नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश अग्रवाल, ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड आई एम रनिंग माय चैन ऑफ स्कूल आल्सो। आई एम रनिंग माय इंस्टीट्यूट आल्सो। दोस्तों, ये जो टाइम चल रहा है हमारा जुलाई, लॉकडाउन टाइम भी है, कोरोना टाइम भी है। ईश्वर से प्रार्थना सभी हैप्पी रहें, खुश रहें, सभी के घर में सुख शांति हो। इन दिनों रिजल्ट्स का टाइम है। अभी आईएससी बोर्ड का रिजल्ट आया, फिर सीबीएसई 12, सीबीएसई 10th का रिजल्ट आया। और सोशल मीडिया पर आप देखिए, लगातार बम्बार्डमेंट होता है स्टूडेंट के मार्क्स का। और अच्छा है, पेरेंट्स का बनता है, पेरेंट्स की उम्मीदें होती हैं अपने बच्चों से। और जिनके रिजल्ट्स 98, 99%, इवन इस बार तो ऐसा भी हुआ है कि 100 ऑफ 100 लिटरेचर में, लैंग्वेज में, जर्नल सब्जेक्ट्स में बच्चों के 100 मार्क्स आए हैं। अच्छा है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात डिस्कस करना चाहता हूं आपसे कि ये जो रिजल्ट आया है, ये बच्चों का रिजल्ट है या पेरेंट्स का रिजल्ट है? एक बात। और मेरा दूसरा मेन पॉइंट ये है, ये जो मार्क्स की दौड़ है, जिस मार्क्स में बच्चे दौड़ में शामिल हैं या कुछ पेरेंट्स भी शामिल हैं, क्या ये दौड़ सही है? दोस्तों, पहली बात, जो रिजल्ट आता है वो बच्चों का नहीं, पेरेंट्स का रिजल्ट होता है। पेरेंट्स ने बच्चों पर ध्यान दिया, बच्चों की पूरी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखा, उनके टाइम शेड्यूल्स को मेंटेन रखा, तो बच्चों का एक हायर परसेंटेज बच्चे को मिला है। दूसरी बात, पेरेंट्स ने पूरा ध्यान दिया, सारी बात सही है। फिर भी सपोज आपको लगता है कि आपके बच्चे ने पूरी मेहनत की, हार्ड वर्क किया, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह जो चीज़ें फॉलो हो सकती थी उसने किया, बट एग्ज़ाम में जाके किसी भी साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से या उसकी नॉलेज लेवल की कमी की वजह से सपोज उस बच्चे के मार्क्स 45%, 50%, 55% लो ग्रेड्स में रह गए हैं, तो आम लोगों का ये सोचना है, मैक्सिमम पेरेंट्स का ये सोचना है, तो क्या ये बच्चा पिछड़ गया लाइफ में? क्या ये मार्क्स ही तय करेंगे उसकी लाइफ को? इसी से उसकी सफलता तय हो जाएगी, इसी से उसके जीवन का गणित लिखा जा चुका है इस परसेंटेज से। आई स्ट्रांगली अपोज दिस। मैं नहीं मानता कि 10th या 12th में मार्क्स लाने के बाद वो बच्चा लाइफ में सक्सेस हो ही जाएगा। देखिए, इंटरव्यू पढ़िए, जितने बच्चों ने टॉप किया सभी आईएएस बनना चाहते हैं, सभी पीसीएस बनना चाहते हैं, सब आईआईटी पास करना चाहते हैं। मीडिया भी खूब अच्छे से निकालता है, न्यूज़पेपर भी, पेरेंट्स भी। लेकिन क्या कभी ने किसी ने आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 7 इयर्स इस बात पे रिसर्च की कि इतने टॉपर्स थे और आफ्टर 7 इयर्स बाद वो टॉपर्स कहाँ हैं? और जो लो ग्रेड वाले मार्क्स बच्चे थे, जिन्हें लगा कि हाँ हमें मेहनत करनी चाहिए थी, वो किसी वजह से नहीं कर पाए, या मेहनत की लेकिन उनके वो मार्क्स नहीं आ पाए, कुछ भी कमियां रहीं, उन्होंने अपनी कमियों को समझा, सुधारा, उन पर हार्ड वर्क किया, और वो आफ्टर 7 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स अपने करियर के ग्राफ पर कहाँ हैं? दोस्तों, अगर आपके बच्चे के मार्क्स किसी भी वजह से कम रह गए हैं, वजह कुछ भी हो सकती है, उसने वर्क नहीं किया, आपने समझाया था, तो ठीक है। जीवन चलने, गिरने, उठने, चलने का नाम है। बच्चे को समझ में आया, ये उसकी सफलता की सीढ़ियां या करियर का पहला पायदान था और इस पर गिर गया। अब उस टक्कर से उसे समझ में आता है कि हाँ, मुझे लाइफ भर मेहनत करनी है, और वो अच्छे से मेहनत करता है। लेकिन अगर एज ए पेरेंट्स आप ही नर्वस हो गए, आप ही डिप्रेस हो गए कि मेरा बच्चा अच्छा नहीं है, गलत। बच्चे का जोश बंधाइए, अगर कुछ कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर कीजिए, बच्चे को बताइए बेटा ये आपकी कमियां थी, और देखिए लाइफ में वो आगे बढ़ेगा। कुछ बच्चे जरूर ऐसे रहे होंगे
जिन्होंने उम्मीद तो ये की थी कि वो 90 प्लस में आएंगे और सपोज वो 50 प्लस में आ गए, वो डाउन रह गए, तो उन बच्चों को सोचना होगा, उन पेरेंट्स को सोचना होगा कहाँ क्या कमी रही और कैसे इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इसे 100% असफलता का गणित ना बना दें कि नहीं, इसका 10th में कम मार्क्स आया है, 12th में कम मार्क्स आया है, अब ये बच्चा तो कुछ नहीं कर पाएगा। गलत। बच्चों को ट्रेनिंग देना है तो वो ट्रेनिंग दीजिए, मेहनत करने का वो गुण उसके अंदर पैदा कीजिए कि जमीन में पैर मारे और पानी निकाले। मेहनत करने का गुण बच्चे के अंदर डेवलप कीजिए। मार्क्स आना, इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज भी होती है, हार्ड वर्क भी होता है, साइकोलॉजी भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। आप अपने बच्चे का किसी से कंपेयर मत कीजिए कि उनके बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं, उनके बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं, तेरे मार्क्स कम आए हैं। और देखिए, नॉर्मली जब ऐसा वीडियो बनता है तो ऐसा लगता है कि शायद मेरे बच्चे के कम मार्क्स रह गए हैं तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे बेटे के बहुत अच्छे मार्क्स आईएससी बोर्ड से है। 10th क्लास में मैथमेटिक्स में 99 और टोटल 93% मार्क्स थे। तो हमने घर में इट्स ओके किया, हैप्पी भी हुए, लेकिन उसे बता दिया बेटा ये मार्क्स सफलता की गारंटी नहीं है। और जो लोग मेरे फ्रेंड लिस्ट में है, मेरी फेसबुक आईडी से जुड़े हैं, आईएससी बोर्ड 12th का रिजल्ट आना था, मैंने मॉर्निंग में ही डाल दिया। मैंने पोस्ट डाला था, पोस्ट किया था कि आज मेरे बेटे का रिजल्ट है, दोस्तों आशीर्वाद दें। पास हो गया तो अच्छा, और नहीं हुआ तो बहुत अच्छा, प्रभु इच्छा। अगर नहीं हुआ तो सीखेगा कि कहाँ क्या कमियां रही। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड he got 86% marks, and in computer because he want to be computer engineer he got 90 plus marks। लेकिन मैंने फिर कहा बेटा ये 86 या कंप्यूटर में 90 प्लस मार्क्स गारंटी नहीं है आपकी सफलता की। आपने जैसी मेहनत की आपको वैसे मार्क्स मिले, जो कमियां रहीं उन कमियों को देखिए। तो मेरे बेटे के बहुत अच्छे मार्क्स हैं, सार्थक अग्रवाल फ्रॉम सेंट मैरी एकेडमी। इसलिए मैं इस फेवर में नहीं हूं कि कम मार्क्स आ गए हैं तो लोगों को ऐसे मोटिवेट करूं। नहीं, जिनके बहुत अच्छे आए हैं, 95 प्लस आए हैं, 98 आए हैं उनके लिए भी, 90 आए हैं उनके लिए भी, 85 प्लस आए हैं उनके लिए भी, और 50 आए हैं उनके लिए भी। ये दौड़ दोबारा से फिर स्टार्ट होगी। एक हमारी इस कंपटीशन का, इस ट्रैवल का, इस यात्रा का एक पड़ाव पूरा हुआ जिसमें कुछ लोग आगे कुछ लोग पीछे रहे। अब यहां से अगर 98% वाला हार्ड वर्क करना छोड़ दे, अपना उसका डेडिकेशन स्टडी पर कम हो जाए, तो नेचुरली है वो आगे जाके पिछड़ जाएगा। और अगर जिसकी कम परसेंटेज आई है वो बच्चा मेहनत से लग जाए, जो उसकी लाइफ की कमियां थी उन कमियों को दूर करे, उन पर वर्क करे, तो वो आगे चला जाएगा। देखिए, लाइफ इज द नेम ऑफ एग्जाम्स। जीवन भर एग्जाम चलते हैं इंसान के, तो फेल पास होना, परसेंटेज कम ज्यादा आना सफलता की गारंटी नहीं है। और सफलता इस बात पर भी निर्भर नहीं करती कि आपका सैलरी पैकेज क्या है, आप कैसी कंपनी में हैं। डिपेंड्स करता है कि बच्चे का मेंटल लेवल, मेंटल सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है। अच्छी कंपनी भी है, अच्छा सैलरी पैकेज भी है, पर चाइल्ड डोंट नो हाउ टू लिव द लाइफ। जीवन को कैसे जीना है। लाइफ इज ए टोटल पैकेज ऑफ हार्ड वर्क, हैप्पीनेस एंड ऑल द थिंग्स। सब कुछ मिलके लाइफ डिजाइन होता है। लाइफ इज ए कंप्लीट पैकेज। आप इसे केवल मार्क्स से, अच्छी जॉब से, अच्छी इनकम से नहीं केवल आप इसे सर्टिफाई कर सकते, नहीं डिसाइड कर सकते। तो जिन बच्चों के मार्क्स कम रह गए हैं, प्यारे बच्चों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। सोचिए कहाँ क्या कमी रही। अगर आप अपनी कमी को समझ पाते हैं, काश आपके जीवन में आ रहा है काश मैंने ऐसा कर लिया होगा, तो दोबारा जीवन में एक काश ना आए।
लाइफ भर आपके एग्जाम चलेंगे। बस आपको अपनी तरफ से हार्ड वर्क करना है। आपको कभी भी ऐसा फील ना हो काश मैंने ये कर लिया होता। आप अपना 100% देते जाइए। फिर मन का हो जाए तो अच्छा, मन का ना हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि वो प्रभु इच्छा। क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए न जाने क्या डिसाइड किया होता है। कई बार इंसान को, हमें सबको ऐसा लगता है ये चीज मेरे बहुत काम की थी, मैं इसके लिए डिजर्व करता था, और ये मुझे नहीं मिली तो मैं असफल हो गया। ना, ना जाने गॉड ने आपके लिए उससे भी बेटर, उससे भी बेस्ट क्या सोच के रखा हुआ है। बस आप अपना कर्म करते रहिए। गॉड ब्लेस यू बच्चों। और सभी पेरेंट्स से मेरी प्रार्थना, बच्चे के मार्क्स आए हैं 98 प्लस, तो भी बताइए कि बेटा ये मार्क्स सफलता की गारंटी नहीं है। और बच्चे के किसी भी वजह से डाउन परसेंटेज रह गई है तो भी बता दीजिए ये मार्क्स असफलता की गारंटी नहीं है। यहीं से शुरू करो, जोश के साथ शुरू करो, जो कमियां हैं उन्हें दूर करो और लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। गॉड ब्लेस यू।